राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्लादित्य तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। त्रयोदशी से शुरू करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण मनुष्य को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य यानी उल्टा होकर जल में तिल मिलाए और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मर्तव्य, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुंबराय, द्रधाय, परमेष्टिन, वर्कोद्राय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों या वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, चौरास्ता मतलब चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शास्त्र से मरा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें, इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं, इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। सायंकाल घर पर तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि पर दीपक जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता मतलब चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सब ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हों। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदा अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले ही जाग जाती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बिताएं। इस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है। उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। रात भर दीपक जलना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य गमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। दीपावली की रात्रि पर जब एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। शाम के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें।
बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।